अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। अगर अब तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब नहीं किया और फेसबुक पेज जो है वो फॉलो नहीं किया या लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक बर वक्त पहुँच सकें। हमने परसों वीडियो बनाई थी और आपको कुछ तफसीलात से आगाह किया था कि कराची, सिंध और इसके अलावा जो दीगर सियासी सूरत हाल तब्दील हो रही है, तो उसी के साथ साथ MQM लंदन की एक्टिविटी भी जो है वो भरपूर किस्म की जारी है। और न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में जो है वो कोशिशें की जा रही हैं कि वो अपनी मौजूदगी का और अपने बानी से जो इज़हार यकजहती का इजहार करते रहें, ताकि वो दुनिया को बता सकें कि वो मौजूद हैं, वो किसी तरह अपने जो है वो जद्दोजहद से या जो तहरीक है उस तहरीक से पीछे नहीं हटे। कल जो है कुछ नागुज़ीर वजूहात की वजह से कोई वीडियो नहीं बना सके, आप तक नहीं रख सके, लेकिन मुख्तलिफ़ अखबारों ने अब वो चीज़ें जो है वो छापना शुरू कर दी हैं। यानी कि MQM लंदन की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर अब छापना शुरू कर दिया है। कल चूँकि ये बताया गया था कि मुख्तलिफ़ जो इलाके हैं वहाँ पर जो है वो MQM लंदन के जो कारकुनान हैं और उसके बाद फिर उनके जो चाहने वाले हैं या उनके हमदर्द हैं, वो निकलेंगे, बाहर निकलेंगे और अपने कायद की जो है इज़हार यकजहती के लिए जो है वो मखसूस कौमी जो पार्टी तराने हैं उन पार्टी तराने को जो है वो गाएंगे, गुनगुनाएंगे या फिर अपने मोबाइल फ़ोन या कंप्यूटर पर जो है वो चलाएंगे। और एक मखसूस जो है वक्त जो है बाकायदा तौर पर मुकर्रर किया गया था। लेकिन उसके साथ साथ चूँकि यौम तअसीस के सिलसिले में जो APMSO की यौम तअसीस है 45वीं, उस सिलसिले में एक्टिविटी होनी थी। तो हम सुबह से देख रहे थे कि मुख्तलिफ़ मकामात पर न सिर्फ रेंजर्स बल्कि पुलिस की भी एक्टिविटी थी कि अगर कहीं कारकुन या उसके बाद फिर हमदर्द नज़र आते हैं या कोई एक्टिविटी करते हुए नज़र आते हैं तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है वो शहर भर में न सिर्फ वॉल चेकिंग की गई बल्कि पैनाफ्लेक्स और बैनर्स भी जो है वो लगाए गए हैं। अच्छा, इसी चीज़ को हम देख रहे हैं कि जो MQM पाकिस्तान है उन्होंने भी यौम तअसीस के सिलसिले में प्रोग्राम मुनक्किद किया था, लेकिन अचानक मुलतवी कर दिया और आज जो है वो प्रोग्राम उन्होंने रखा है। जब आप मुमकिन है वीडियो देख रहे हैं उस वक्त ये प्रोग्राम हो चुका हो, लेकिन आज शाम के औकात में बाकायदा तौर पर यह प्रोग्राम जो है वो बहादराबाद जो मरकज़ है MQM पाकिस्तान का, वहाँ पर मुनक्किद किया जाएगा, जिसमें खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब और दीगर जो रहनुमा हैं वो खिताब फरमाएंगे और APMSO की बेहतरी के लिए या उसकी APMSO की जो वजूद था उसके ऊपर जो है वो रोशनी डालेंगे। लेकिन जो अखबारों में ख़बरें छपी हैं, जो मुख्तलिफ़ अखबारों ने शाये की हैं, उस हवाले से काफ़ी जो वो लोग जो है वो देखने में आ रहा है कि परेशान भी नज़र आ रहे हैं कि ये कैसे मुमकिन हो गया कि MQM लंदन की वॉल चेकिंग शहर में कैसे हो गई। तो दूसरा ये है कि कल के दिन जो है प्रोग्राम होना था MQM पाकिस्तान का, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन उन्होंने खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने एक स्टेटमेंट ज़रूर दिया है। वो कहते हैं जी APMSO की जो रोशनी थी अब वो फल फूल रही है, यानी कि पूरी उसकी रोशनी जो है पूरे पाकिस्तान में फैल रही है और उसका लोग फ़ायदा भी उठा रहे हैं। अब किस तरह फ़ायदा उठा रहे हैं ज़ाहिर है वो बेहतर समझते हैं, लेकिन जो वजूद है, जो इब्तिदा में जिस तरह MQM के बानी अरकान ने रखी थी APMSO की कि जिस तरह पीपल्स पार्टी और उसके बाद फिर मुख्तलिफ़ जो जमातें थी जिसमें महाजर कौम को जो है वो उनके हकूक़ नहीं दे रही थी, तो उसके बाद फिर जो महाजर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखने वाले, महाजर कौम से ताल्लुक़ रखने वाले पढ़े लिखे और बाशऊर जो शहरी थे, उन्होंने बाकायदा तौर पर कराची यूनिवर्सिटी से इसका आगाज़ किया 1978 में। तो उसके बाद फिर जिसमें राइस अमरोही साहब का नाम सर फहरिस्त आता है। इसके अलावा और भी दीगर बड़े नाम हैं जिसमें उनके जो है वो इस तहरीक को, इसका नाम और उसके बाद इस तहरीक के साथ अटैच रहने के लिए जिस तरह की उन्होंने जदोजहद की, तो वो जो आप सबके सामने है। लेकिन चूँकि बानी अरकान में दीगर कई ऐसे अरकान थे, छोड़ चुके हैं बानी अल्ताफ़ हुसैन साहब को, लेकिन कई ऐसे जो अरकान हैं वो आज भी जुड़े हुए हैं और आज भी इसी तहरीक के साथ अटैच हैं। तो बहरहाल आज MQM पाकिस्तान की तरफ से इसका बाकायदा तौर पर ऐलान किया गया है, तकरीब होगी। लेकिन अखबारों में जो खबर छपी है उसमें अखबार क्या कहता है उसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। उसमें अखबार ने जो है वो लिखा है कि अपनी तकरीबन 4 कॉलम की ये सुर्खी है अखबार की। वो लिखते हैं जी, मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों ने कराची में यौम तअसीस की वॉल चेकिंग कर दी। शहर भर में मरकज़ी शाहराहों पर मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों ने खुलेआम बैनर्स लगा दिए। पुलिस का कार्रवाई से गुरेज। अब आपको याद होगा
कि अब अखबार लिख रहा है वैसे, क्योंकि ये एक्टिविटी जारी थी और दुनिया में जिस तरह की सूरत हाल तब्दील होती है तो ज़ाहिर पाकिस्तान में भी आए रोज़ सियासी सूरत हाल भी तब्दील होती रहती है। तो इस तरह आपको बताया गया था कि MQM लंदन की सूरत हाल भी शायद आने वाले दिनों में तब्दील हो रही है, क्योंकि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्टेब्लिशमेंट का जब आमना सामना है तो उसके बाद फिर कहीं दूसरी जगह पर गैप जहाँ होता है तो आपको पता है गैप से जो है वो जो लोग फ़ायदा उठाना समझते हैं, बेहतर समझते हैं, तो वो फ़ायदा उठा भी लेते हैं। तो अब ये बाकायदा तौर पर ये अखबार मेंशन कर रहा है, हम नहीं कह रहे, वो कहता है कि पुलिस जो है वो कार्रवाई से गुरेज़ा है। उसके बाद फिर ये अखबार ये भी लिखता है कि मुत्तहिदा लंदन की सियासी सरगर्मियों को रोकने की सख्त हिकमत अमली के बावजूद खुलेआम सरगर्मियाँ पुलिस की कारकर्दगी पर सवालिया निशान उठा रही हैं। अच्छा, मैंने आपको कल खुद भी बताया था कि कल जब हम बाहर निकले सड़कों पर जब रवां दवां थे तो उसके बाद फिर रवां थे तो उसके बाद हमने खुद भी देखा था कि पुलिस की जो मूवमेंट थी जो है वो, या रेंजर्स की मूवमेंट थी वो मामूल से काफ़ी ज़्यादा थी। तो उसके बाद फिर इस अखबार ने ना सिर्फ जो मुख्तलिफ शाहराहों के ऊपर लगाए गए जो वॉल चॉकिंग है, बैनर्स हैं या पैनाफ्लेक्स वगैरह जहाँ लगाए गए हैं वो अपने अखबार की के ऊपर चस्पा भी किए हैं। एक जगह लिखा गया है नया जज्बा नया खून 11 जून। उसके बाद फिर जो है वो ये 11 जून की मुनासबत से APMSO की जो है मुनासबत से ये लगाया गया है मलिर सेक्टर की तरफ से। और जी अल्ताफ़ मलिर सेक्टर का जो वो तस्वीर है वो इस अखबार पे भी छापी गई है। और उसके बाद फिर एक दो और भी जो है वो पैनाफ्लेक्स हैं, और उसके अलावा जो 11 जून की मुनासबत से वॉल चॉकिंग है वो बाकायदा तौर पर की गई है। और उन तमाम कटिंग्स को जो है वो इस अखबार ने अपनी जो है वो सुर्खी के ऊपर भी लगाया है। उसमें बताया गया है कि जिस तरह खसूसी नामा निगार से ये खबर छापी गई है। मुत्तहिदा मूवमेंट लंदन के कारकुनान ने एक बार फिर कराची में 11 जून को MQM के यौम तासीस की वॉल चॉकिंग कर दी। शहर भर में मरकज़ी शाहराहों पर मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों ने खुलेआम बैनर्स लगा दिए। पुलिस की जानिब से मुत्तहिदा लंदन की चॉकिंग करने और बैनर्स लगाने के ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो गुरेज़ां किया गया है। उसके बाद एक जानिब मुत्तहिदा लंदन की सियासी सरगर्मियों को रोकने की सख्त हिकमत अमली के बावजूद शहर भर में मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों ने खुलेआम सरेआम पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठा रही है। अखबार लिखता है कि तफसीलात के मुताबिक इंतहाई बाखबर ज़राए ने इंकशाफ किया है कि मुत्तहिदा लंदन की सियासी सरगर्मियों पर पाबंदी के बावजूद शहर भर में मुत्तहिदा लंदन के कारकुनों ने जो है वो वॉल चेकिंग की है और उसके बाद फिर अपनी मुकम्मल तौर पर बड़े पैमाने पर एक्टिविटी की है। लेकिन उसके बावजूद अखबार को शिकवा है कि इनके खिलाफ जो है किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो सूरत हाल काफ़ी तब्दील हो रही है। जिस तरह एक्टिविटी है, बानी MQM ने एक बार फिर जो है वो इंटरव्यू भी दिया है बाकायदा तौर पर। मारूफ एंकर्स हैं, मारूफ सहाफ़ी हैं यहाँ कराची से जिनका ताल्लुक़ है, ख़वातीन सहाफ़ी नहीं, एक हमारी साहब का ब्यूरो चीफ़ है जो कि हमारे एक साबिक चैनल में हमारी ब्यूरो चीफ़ हुआ करती थी, वो भी कुछ दिन पहले लंदन में मुकीम थी। उनसे उन्होंने भी इजहार किया कि अल्ताफ़ हसन साहब से भी मुलाकात हुई, उनकी नवाज़ शरीफ साहब से मुलाकात हुई। और जिस तरह क्योंकि एक तवील अरसे तक वो MQM की बीट करती रही हैं, यानी कि MQM के जो मुख्तलिफ इवेंट्स और MQM की जो खबरें थी उस हवाले से काफ़ी वो अटैच रही हैं। बड़े बड़े चैनल्स में उन्होंने काम किया, आजकल भी एक बड़े चैनल में काम कर रही हैं। उन्होंने भी बाकायदा तौर पर उनसे जाके मुलाकात की। तो उनका ये कहना था कि जो वो एक परसेप्शन था जो चूँकि टेलीफोनिक खिताब होता था अल्ताफ़ हसन साहब का, उस तरह और उनके जिस तरह इवेंट होते थे उस तरह से कहीं ज़्यादा उनको जो है वो एक बाअखलाक और एक अच्छे तरीके से पाया अल्ताफ़ हसन साहब को, और उनकी बिरयानी बड़ी वो याद करी थी। तो इस तरह और भी कई ऐसे सहाफ़ी हैं जो बाकायदा तौर पर जब लंदन जाते हैं तो अल्ताफ़ हसन साहब और उनके जो करीबी साथी हैं उनसे मुलाकातें भी करते हैं और उनके जो मुस्तकबिल का जो सियासी लाहिल अमल है उस हवाले से वो अपने जो है इजहार भी करते रहते हैं। तो इस तरह पाकिस्तान में भी जिस तरह हम आपको बताते रहते हैं कि सियासी सरगर्मियों में रोज़ाना तब्दीलियाँ आ रही हैं, तो अब लोगों में ये ज़्यादा उम्मीद पैदा हो गई है कि MQM लंदन का स्पेस जो है वो मज़ीद बनने जा रहा है या उनको जो है वो बनने की इजाज़त दी गई है। या आने वाले दिनों में मज़ीद वाज़ेह हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।